वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू और मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ एक हवा की बेटी मौजूद हैं जो अपनी दास्तान अपनी ज़ुबान से सुनाएंगी और ये दास्तान आपको हिला कर रख देगी कि किस तरह एक पाकिस्तान की बेटी की इज़्ज़त को तार तार किया गया। आर्मी के एक जवान की ये मिसेज़ हैं और इनके हस्बैंड जो हैं वो इस वक्त दूसरे मुल्क में जो है वो गए हुए हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बीवी के साथ कितना बड़ा सानिया पेश आया वो ये ख़ुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रूबी बीबी। रूबी बीबी, बताइएगा आपके साथ क्या एक बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, ज़रा आप ऑडियंस को बताइएगा कि आपके साथ क्या जुल्म हुआ? सर मैं ज़िया मस्जिद कश्मीर चौक में रहती हूँ, इस्लामाबाद साइड पे। मेरे मालिक मकान का भाई नीचे रहता है और मैं ऊपर रहती थी। तकरीबन मैं पौने 2 साल से उस घर में रह रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उस रात को मेरे से पहले भी 2-3 लड़कियों के साथ ऐसा हादसा हो गुजरा है। वो आपके मोहल्ले में? जी, हमारे मोहल्ले में ज़्यादती करता और इन्हीं लोगों ने की है? इन्हीं ही लोगों ने की है। अच्छा। तो दरअसल में उसके 2 भाई जो है ना पुलिस में है, जिनकी पावर है, पुलिस सुनती नहीं है ना, तो अच्छा, ना अच्छा। मोहल्ले वाले डर के वजह से बोल सकते हैं कि ये पुलिस वाले हैं? जी। अच्छा। तो 25-26 की रात को जो है ना उसने मुझे कॉल की है, कहता है बाजी आपके पास 500 रुपया खुला है। मैंने कहा जी भाई है। कहता है बाजी नीचे आके मुझे दे दो। मैं अक्सर बच्ची को भी भेज के पैसे दे देती हूँ, ज़रूरत पड़े या कोई चीज़ हो। फिर भी मुझे शक नहीं पड़ा कि उसने मुझे आज क्यों बुलाया है नीचे। ठीक है। मैं नीचे आई, मैंने लॉन्च के दरवाजे पे दस्तक दी है जी। वो बाहर आया है। वो जिस कंडीशन में था भाई मैं आपको बता नहीं सकती, वो बहुत गलत कंडीशन में था। नहीं, हल्का सा बता दीजिएगा किस कंडीशन में था, मतलब नशे की हालत में था या बरहना किस्म के कपड़े पहने हुए थे? नहीं, कपड़े उसने जो है ना पहने हुए थे, नशे में भी था, लेकिन जो उसका जो है ना गलत माइंड, जैसे वो बिल्कुल ओके था कि मैं उसके पास जाऊं और वो ये काम करे। अब मैं तफसीलन और तो अच्छा, ठीक है। बिल्कुल उसमें यानी कि बाज़ा नज़र आता था। मैंने जैसे उसकी तरफ देखा तो मैंने आंखें नीचे कर ली। मैंने कहा मुझे नहीं आना चाहिए था, दिल में सोचा जी। 500 रुपया लेके तो कहते बाजी और पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास 100 रुपया खुला नहीं, अगर कहते तो 500 1000 में तुझे और दे देती हूँ। जी। तो उसने मेरे कांधे पे हाथ रखा है तो मैं ये समझी कि नशे में है, तो इसलिए शायद उसने सहारा लिया है। तो मैंने उसको कहा, मैंने आगे से उसको हाथ दिया है, सहारा दिया है। मैंने कहा अली भाई होश में हो। अच्छा। उसने मुझे एकदम खींच के ना तो अपने सीने से लगा लिया, अंदर ले गया। तो उसी दरवाजे के पीछे उसके भाई खड़े थे। नहीं, तो उसकी बीवी या उसके बच्चे उस वक्त उस घर में नहीं थे? 1 दिन पहले वो चले गए थे। कहाँ चले गए थे? इसकी जो है ना बीवी लाहौर की है ना। अच्छा। जी, छुट्टियां हो गई थी ना, तो इसकी बीवी भी लाहौर चली गई थी और दूसरे भाई की भी बीवी बच्चे लेके अपने मतलब गाँव चली उसने प्लान ये किया होगा कि जब मेरी बीवी बच्चे जो है दूसरे शहर में जाएंगे तब वो ये वारदात करेगा। जी, 1 दिन पहले इन्होंने अपने बीवी बच्चे शिफ्ट किए हैं। ठीक है। दूसरे दिन जो है ना इन्होंने किया है, जिस वक्त घर में नहीं थी 2 दफ़ा इन्होंने मेरे घर चक्कर लगाया है। ये खुद पुलिस में है और किस थाने में ये नौकरी करता है? ये पुलिस में नहीं है, ये सिर्फ शराब पीता है, जुआ खेलता है। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम जो है ना अली रज़ा है। अली रज़ा। और इसके ताल्लुक हैं पुलिस वालों से, जो सपोर्ट इसको मिलती है या वैसे ही इस तरह दीदा दिलेगी? भाई हैं। इसके सके भाई हैं? जी। वो पुलिस में है? जी। क्या नाम है उनका? एक का मुजफ्फर है और अच्छा। एक का सफ्तर है। जो सफदर हैं वो किस थाने में और किस ओहदे पे हैं, और जो मुजफ्फर हैं वो किस थाने में और किस ओहदे पे हैं? सफ्तर जो है वो SHO है थाना नून में, इस्लामाबाद। जो मौके पे उधर भाइयों को छुड़ाने के लिए नून पुलिस आई है वहाँ पे। अच्छा, जब आपने वारदात हुई आपके साथ तो आपने फ़ोन किया? जी। और उसके बाद ये खुद आए लोग? जब मैंने जो है ना रात को 2.5 से 3 घंटे इन्होंने मेरे साथ ज्यादती में लगाए हैं। अच्छा। उसके बाद मैं बड़ा इनको मुतमईन किया है, मुतमईन करके इन्होंने मुझे काफ़ी मारा पीटा है, जो आज इतने दिनों के बाद भी मेरे पेट में दर्द है। नहीं, ज्यादती करने के बाद मारा आपको?
यानी कि पहले भी मारा ना, पहले इतना नहीं मारा, पहले इन्होंने मेरे से ज्यादती की, फिर उसके बाद मुझे डरा रहने के लिए, धमकाने के जी, लिए जी, कि हमने जो हरकत की है उसको बताना नहीं, बताना नहीं इस है। वजह से मारा। जी जी, कि हमारे भाई आपको पता है अफसरान है, तो पुलिस तो आपकी सुनेगी नहीं, तो मोहल्ले वाले तो डर के मारे अल्लाह के रसूल के नाम पे बात करते नहीं है, जी जी। कि वो भी डरते हैं। कि जहरी बात, आज मैंने आवाज उठाई है, मेरे से पहले 4 लड़कियों के साथ हुई है, तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई। नहीं, 4 लड़कियों के साथ ज्यादती हुई और इन्हीं लोगों ने की, इन्हीं लोगों ने की और इसी मोहल्ले में की। हाँ, इसी ही वो घर कौन में। खवातीन थी, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? एक जो थी ना बिल्कुल सामने घर था, ठीक है, अच्छा, तो वो पठानी थी, मैं उसका जो है नाम नहीं वाजे हाँ, करना ठीक है, चाहूंगी, ठीक क्योंकि है। उसने अपने शोर से बात छुपाई थी, ठीक है, मोहल्ले वाले सारों को इज्जत की पता है। वजह से डर गई होगी ना। जी जी, जी तो जी। उसने फिर उधर से शोर को कहा मेरा इधर दिल नहीं लगता, जिस तरह मर्जी मकान बेच के, उसने 1-1.5 महीने के अंदर मकान बेच के वो बनी गाला शिफ्ट हो गई है। अल्लाह। उसके बाद जो दूसरी थी वो नीचे किराएदार आई थी मेरे से पहले, अच्छा, वो बेवा थी, उसकी 5 बेटियां थी। अल्लाह। ये रात को शराब पी के उनके घर चला गया। उन्होंने अच्छा। भी मालिक मकान को कॉल की थी, फिर मालिक मकान ने जब फोन किया तो उन्होंने कस्में उठा दी। उस वक्त मुझे भी, मैं इतना नहीं पता था कि वाकया ये इतना गंदा बंदा है। उस वक्त मैंने भी जो इसके भाइयों को कहा, मैंने कहा नहीं भाई ये झूठ बोल रही है औरत। अल्लाह अकबर। अच्छा, और मैंने उसके बाद इसकी आप ही के शादी- साथ ये हादसा हो नहीं, गया? मेरे से पहले एक और कश्मीर की लड़की थी, वो मतलब आपसे पहले 3 खवातीन की इज्जत तार तार ये बंदा कर चुका है, जी कर चुका है, और चौथी आप शिकार हुई। चौथी मैं शिकार हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो आपने अपना मेडिकल करवा लिया? मैंने मेडिकल, पुलिस वाले मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो मेडिकल किधर से करें? आपने पुलिस के किस किस अफसरान के आगे जाके अपनी अर्जी रखी है? मैं भाई SHO के साथ के पास की, थाने में तो कोई बंदा नहीं जो मैंने छोड़ा, ठीक है। अच्छा। फिर 15 के दफ्तर गई हूँ, वहाँ पे दरख्वास्त दी है, SP शहजाद के पास गई हूँ, DSP के पास गई हूँ, IG के पास गई हूँ। IG को तो मैंने रो के मैसेज किया, मैंने कहा आपको खुदा का वास्ते है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन होगी, मुझे इंसाफ दो। मैं एक आर्मी वाले की बीवी हूँ, जिसका नाम लेते हुए पाक आर्मी लोग कहते हैं, मैं अल्लाह। उसकी बीवी हूँ, अल्लाह अकबर। तो मेरी इज्जत पे आ जाएगी। और ये पुलिस वाले जुल्म छुपा रहे हैं, जुल्मों का साथ दे रहे हैं, इसलिए कि उनके भाई पुलिस में, तो मेरी कोई नहीं सुन रहा। अच्छा रुबीना बीबी, प्लीज़ ये कैमरा जो है ना आपकी आवाज़ पहुंचाएगा हमारे आर्मी चीफ साहब तक, हमारे IG साहब तक। आप अपनी ये दरख्वास्त डायरेक्टली वीर जी के प्लेटफॉर्म पर ज़रा उनको दीजिए। मेरी सर ये गुजारिश है कि आज अगर मुझे इंसाफ ना मिला ना, तो आर्मी से लोगों का एतबार उठ जाएगा, और जो है ना पाकिस्तान की हर बेटी के साथ यही ज्यादती होगी, और इस्लामाबाद पुलिस इसी तरह जुर्म छुपाती रहेगी। मेरी जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और मेरे मुजरिम जो है ना वो गिरफ्तार किए जाए। नाजरीन, हमारी रुबीना बीबी ने अपनी दास्तान सुनाई, जिस तरह इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। 2-3 घंटे नशे की हालत में इस हवा की बेटी की इज़्ज़त को तार तार किया गया। उसके बाद इसको धमकियां दी गईं, इसको ज़दोकोब किया गया, मारा पीटा गया। उसके बाद ये इंसाफ लेने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर गई और अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाई। SP, SHO, ASI जितने भी लोग थे उनके पास गई, दिन की रोशनी में उनके पास गई, और शाम होने तक इस बेटी की किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। अगर इसी तरह हमारा मुआशरा, हमारे इदारे बेटियों की इज़्ज़त तार तार होने पर ख़ामोश रहेंगे और एक बावर्दी इंसान को जो पावर में है उसकी पावर को बढ़ाते रहेंगे, तो नाजरीन यहाँ पर जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। हमारे IGs जितने भी हमारे इदारे काम कर रहे हैं इस वक्त, NGOs और दूसरे सेक्टर्स, और ख़ास तौर पर पाक आर्मी, हम आर्मी चीफ साहब आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करेंगे कि इस बीबी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इनके साथ ज़्यादती हुई है, इसको सुना जाए, और जो भी ताकतवर शख्स इस घनौने जुर्म में